आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक रेस शुरू कर दी है और ये न्यूक्लियर रेस है। अब देखिए, ये भारत के लिए अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है और भारत के लिए कंसर्न्स भी हो सकते हैं। बात करेंगे, हमारे एआई कोर्स की क्लासेस चल रही हैं। ये बहुत ही शानदार कोर्स है, मात्र 400 रुपए का। टोटल 25 लेक्चर्स है। डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है। देखो, अमेरिका ने एक न्यूक्लियर पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है और ये डोनाल्ड ट्रंप ने ऑर्डर किया है कि भैया अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ। अब आपको बता दूं कि 33 साल खत्म हो चुके हैं। मतलब लास्ट जो न्यूक्लियर टेस्ट किए थे सारे देशों ने, वो 1991, 1996 और 1998 के बाद खत्म हो गए थे। उसके बाद मतलब पिछले 25 सालों में तो एक भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं हुआ। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि भाई पाकिस्तान भी कर रहा है, तो फिर चाइना भी कर रहा है, तो आप बहुत जल्द ये समझ जाओगे। फिर बोला कि आपको कैसे पता है? चाइना पाकिस्तान ने तो पब्लिक किया नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि देखो, रिपोर्टर जो है ना वहां के, वो सब सरकार के हिसाब से चलते हैं, जो कि सच बात है। और हमारे यहाँ प्रॉपर डेमोक्रेसी है, हर जर्नलिस्ट इंडिपेंडेंट है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। हम न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं। रशिया ने पोसाइडन, जो न्यूक्लियर पावर्ड अंडर वाटर ड्रोन है, वो न्यूक्लियर वॉरेट्स को कैरी कर सकती है। यूक्रेन को न्यूक्लियर बॉम्ब मारने वाला था रशिया, और यूक्रेन के पास भी न्यूक्लियर वेपन थे। आपको पता ही कि वो दे दिए, दान में दे दिए, दानवीर कर्ण की तरह, और हार रहा है यूक्रेन अभी। तो अब जो है, अपनी सबसे ताकतवर चीज आपको देनी नहीं चाहिए। और अब यहां पे न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी थी रशिया ने, लेकिन भारत और चाइना सब ने बोल दिया था कि अगर आप ऐसा करोगे, क्योंकि देखिए न्यूक्लियर वॉर का मतलब क्या है कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा सब खत्म। तो अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आप देख लो अपने हिसाब से, हम आपसे सारे जिससे खत्म कर देंगे। तो फिर रशिया जो है वो थमा। और बाकी ऐसा नहीं है इतना आसान कि न्यूक्लियर आप सीधा बॉम्ब दाग दो, ऐसा नहीं है। वो तो धमकाने के लिए ठीक है, बट हर किसी के पास इतना दिमाग होता है। बाद में रशिया ने खुद बोला, मॉस्को ने बोला कि देखिए ये टेस्ट न्यूक्लियर नहीं थे। लेकिन अमेरिका को लगे कि बाप रे बाप, अगर ऐसा होता है तो भाई हमको भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट करना पड़ेगा। सीटीबीटी है, एनपीटी है, और ये एक ऐसा पैक्ट है जो किसी भी तरीके के न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को प्रोहिबिट करता है। और आप कहीं से भी नहीं कर सकते, आप पानी के अंदर भी नहीं कर सकते, हवा में नहीं कर सकते, आप ग्राउंड में नहीं कर सकते। और पूरी दुनिया ने साइन किया, 187 सिग्नेटरीज हैं, लेकिन अभी तक इसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा सका है, क्योंकि अमेरिका, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान साइन नहीं किया है। ना ही इन्होंने रेटिफाई किया, ना ही साइन किया। तो अभी तक सीटीबीटी इंप्लीमेंटेड नहीं है। एनपीटी तो इंप्लीमेंटेड है, और रशिया ने भी अपना रेटिफिकेशन 2023 में विड्रॉ कर लिया। को खाली वो नाम की है, सीटीबीटी बस एक पेपर है। ओके, यही दो सबसे बड़ी अभी तक ट्रीटी है। सॉल्ट ट्रीटी उससे बड़ी है, एनपीटी और सीटीबीटी, क्योंकि सीधा अमेरिका और सोवियत के बीच में। तो 1991 के बाद जो सोवियत यूनियन है, यूक्रेन आपको पता कि आजाद हो गया। और जैसा कि मैंने बताया कि उस समय यूक्रेन के पास अच्छे खासे न्यूक्लियर वेपन थे, जो कि इसने रशिया को दे दिए। अब इस समय रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, और रशिया को पता है कि अगर यूक्रेन नेटो के क्लोज गया, क्योंकि अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन तीनों के पास न्यूक्लियर वेपन है, तो हम गए काम से। और उनके न्यूक्लियर जो आर्म्स है, यहां का भी कंट्रोल जो है वो अमेरिका के पास चला जाएगा। और न्यूक्लियर मदद भी ये वेस्टर्न देश जो है यूक्रेन को दे सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो हमारे बिल्कुल बॉर्डर पे एक न्यूक्लियर देश होगा जो कि हमसे लड़ रहा होगा, तो वो हमारे लिए एक बड़ी दिक्कत पैदा कर देगा। समझ रहे हो? अब सबसे बड़ी बात, जो न्यूक्लियर रेस शुरू हुई है, 9 देश है, जैसा कि हमने बताया कि अमेरिका, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, और इनके पास हाइड्रोजन बॉम्ब भी है। चाइना ने तो टेस्ट कर लिया, और 2040 तक इन सबके पास होंगे। इंडिया और नॉर्थ कोरिया ये कहते तो हैं कि हमारे पास थर्मोन्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, बट अभी पता नहीं। पाकिस्तान, इजराइल, इन सबके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, बट अभी पाकिस्तान, इजराइल के पास सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स है। इजराइल बना सकता है, बट इजराइल को हाइड्रोजन बॉम्ब चाहिए नहीं। करंट एस्टिमेटेड स्टॉक पाइल्स अमेरिका के पास सबसे ज्यादा है, रशिया के पास देखिए कहने को है, लेकिन 7,000 6,000 ये लोग लेके बैठे हुए हैं। रशिया के पास 4,500 है, अमेरिका के पास 3,500 के करीब है, 4,000 मान लीजिए। दूसरे नंबर पे चाइना 2030 तक 1,000 हो जाएगा, अभी 600 है। भारत के पास 180 है, पाकिस्तान के पास 170 है। तो ये चीज है। तो वही बोला कि अगर सब न्यूक्लियर टेस्ट करें तो हम भी करेंगे। भारत की बात करें तो भारत को हमेशा न्यूक्लियर धमकी पाकिस्तान से मिलती रहती है। 1998 में ऑपरेशन शक्ति पोखरण 2 हमने किया था। पोखरण 2 इसलिए है, आप जैसलमेर जाइए तो जैसलमेर से लगभग 60 किलोमीटर पहले पोखरण पड़ता है, रेगिस्तान है, आइडियल कंडीशन है वहां पे न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए। पूरी जमीन बंजर है और बहुत ही जबरदस्त, मतलब वहां पे एक माता का मंदिर भी है पोखरण में। तो मैं तो गया था अभी, क्योंकि अभी मैं जैसलमेर गया था तो वहां पे गया भी था पोखरण में। तो पहला तो 1974 में पोखरण 1
जो सिर्फ हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, लेकिन एटम बॉम्ब की टेस्टिंग हमने 98 में कर ली थी कि अब हमारे पास न्यूक्लियर वेपन आ गए। लेकिन फिर अमेरिका, क्योंकि उस समय अमेरिका, बिल क्लिंटन ने हमारे ऊपर स्क्रूटनी बिठाई हुई थी, ठीक है, सैटेलाइट थी लगातार, तो साइकिलों में, बैलगाड़ियों में, ट्रकों में गया है न्यूक्लियर मटेरियल, ताकि जो है न्यूक्लियर टेस्ट हो सके। आप समझ रहे हो? तो फिर अमेरिका ने बोला कि चलो सैंक्शंस लगा दिए थे भारत के ऊपर, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी नहीं झुके। तो 2001 में फिर ये सैंक्शंस हटे और भारत के कंधे पर हाथ रखा गया और अमेरिका ने बोला देखो बेटा ठीक है, तुम्हारे पास न्यूक्लियर टेस्ट आ गया, और तुरंत एक हफ्ते बाद पाकिस्तान में न्यूक्लियर पावर बन गया, बट उसके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाए गए। लेकिन फिर यहाँ पे अमेरिका ने बोला कि तुमको जिम्मेदार, एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट बनना है। तो भारत ने बोला ठीक है, नो फर्स्ट यूज ले लीजिए हम कभी भी किसी के ऊपर, और सारे देशों की नो फर्स्ट यूज ही पॉलिसी है, ठीक है। तो 50 साल भाई आप मान के चलो कि न्यूक्लियर डिवाइसेज जो हैं 50 साल के बाद हमारे पास, मतलब 1974 से आप काउंट करते हो, तो भारत ने 5 डिवाइसेस उस समय टेस्ट किए थे 1998 में, जिसमें एक थर्मो न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब भी था, 58 किलोटन्स। लेकिन इंटरनेशनल सिस्मिक डेटा बताता है कि 10 से 15 किलोटन्स थे। तो कंट्रोवर्सी है कि वाकई में क्या थर्मो न्यूक्लियर डिवाइस सक्सीड हुआ था कि नहीं हुआ। डीआरडीओ के साइंटिस्ट के संतमम ने बोला कि थर्मो न्यूक्लियर जो है ना वो इनकम्प्लीट था। देखिए आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉम्ब बहुत खतरनाक होता है, वो अनकंट्रोल्ड है ना, जैसे सूरज की शक्ति जिसको बोलते हैं, फ्यूजन होता है ना, मतलब छोटे मॉलिक्यूल जो हैं वो जुड़ते रहते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जुड़ के हीलियम बनाते हैं, और उसको स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत एनर्जी चाहिए, जो कि सूरज में है। चाइना ये अचीव कर चुका है। आर चिदम्बरम जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन, उन्होंने बोला कि नहीं, भारत के पास सफिशिएंट डेटा है, हम ये काम कर सकते हैं, हमारे पास प्रॉपर हाइड्रोजन बम, और अभी भारत ये काम कर रहा है। हाइड्रोजन अगर आप इसको एज अ एनर्जी यूज कर रहे हो तो कमाल है, भारत की सारी एनर्जी क्राइसिस ही खत्म हो जाए। लेकिन क्वेश्चन यही है कि भारत के पास क्या हाइड्रोजन बम टेक्नोलॉजी है? अभी डोनाल्ड ट्रंप के टेस्टिंग ऑर्डर के बाद ये सरफेस हुआ, क्योंकि भारत के लिए अपॉर्चुनिटी है। क्या भारत फिर से टेस्ट करेगा? देखिए भारत को अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज करनी चाहिए। देखिए टेस्ट क्या है, आप कितने न्यूक्लियर वेपन लोगे? एक ही काफी है पूरी दुनिया को बर्बाद करने के लिए। तो ये तो बस न्यूक्लियर वेपन, मतलब ये एक ऐसी चीज है ना जिसपे अरबों रुपए खर्च होंगे, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च होंगे, बट इसका कोई यूज नहीं, वो पड़ा रहेगा। ठीक है, आप जैसे आपके पास 1 लाख चलिए न्यूक्लियर वेपन हो, क्या कर लोगे आप उसका? एक भी नहीं फटाओगे आप, फटना भी नहीं चाहिए। एक ही न्यूक्लियर बॉम्ब काफी है भैया। तो भारत के पास अगर 180 है तो क्या दिक्कत है? वो 180 भी बहुत है। तो बेटर यही कि एनर्जी का जो, अब जैसे इजराइल बहुत ही इंटेलिजेंट है, उसने कहता है भैया हम ना कभी हाइड्रोजन बम यूज करेंगे ना कभी एटम बम यूज करेंगे, लेकिन ये होना चाहिए ताकि लोगों को डरा के रखा जा सके। 90 ही उसके पास, इजराइल के पास न्यूक्लियर बम, और वो बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। भारत कर्नाड प्रोफेसर हैप्पी मोहन जेकब वो आर्ग्यू करता है कि भारत की जो थर्मो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है दैट रिमेन्स अनवैलिडेटेड, और जो न्यू टेस्ट है दैट वुड कंफर्म्ड, मतलब जो वॉरहेड्स का मिनिएचराइजेशन है, ठीक है, जैसे अग्नि 6 हो गया, K5 SLBM हो गया, ये इसके लिए काम हो सकता है। और टेस्टिंग जो है वो जाहिर सी बात है कि चाइना के खिलाफ क्रेडिबिलिटी को एनहांस करेगा। मेरे हिसाब से भारत को अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बदलने की जरूरत है, और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान, चाइना ये न्यूक्लियर धमकी देते रहते भारत को, तो स्पेशली पाकिस्तान के लिए कि तुम अगर ये सब कि जो न्यूक्लियर वेपन है हमने दिवाली के लिए नहीं, और ऑपरेशन सिंदूर में भी बहुत न्यूक्लियर धमकी दी गई थी, कुछ कर नहीं पाएंगे। भारत का एक न्यूक्लियर वेपन खत्म कर देगा। तो कहीं ना कहीं चाइना के खिलाफ दैट हैज, मतलब जो क्रेडिबिलिटी है, इट हैज टू बी एनहांस्ड। तो टेस्टिंग आप कर सकते हो। अब भारत का जो एग्जिस्टिंग सिमुलेशन डेटा है या कोड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एडिक्वेट है। हम काम अभी से अगर शुरू करें तो हो जाएगा। फ्रेश टेस्ट जो है वो इंटरनेशनल सैंक्शंस, जाहिर सी बात है अमेरिका खुद करेगा, लेकिन अगर भारत करेगा तो सैंक्शंस लग सकते हैं। अमेरिका इंडिया सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट है 2008 का, वो रिवर्स हो जाएगा। भारत अमेरिका से न्यूक्लियर मटेरियल ले रहा है, हेल्प ले रहा है, लेकिन वो सिर्फ अपने न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए, और अगर वो बॉम्ब के लिए यूज करेगा तो फिर ये एग्रीमेंट ही टूट जाएगा, और फिर जो भारत की ग्लोबल इमेज है रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर, उसको भी डैमेज करेगा, और न्यूक्लियर इंपोर्ट्स को भी प्रॉब्लम, क्योंकि अभी भी हम एनएसजी का हिस्सा नहीं है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। और फिर चाइना का FOBS है, और पाकिस्तान का एक्सपेंशन है, फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम, जो कि 2021 में चाइना ने टेस्ट किया, न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम, ये भारत के मिसाइल डिफेंसेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है। और FOBS काफी ज्यादा डेंजरस है क्योंकि ये न्यूक्लियर वॉरहेड पार्शियल ऑर्बिट पे डाल देगा, और उसके बाद अनप्रेडिक्टेबल डायरेक्शंस में वो जाएगा, यानी कि रेडार और मिसाइल शीट सबको खत्म कर देगा वो,
और वो साउथ पोल से भी अटैक हो सकता है उसका। अगर बात करें तो भारत का डिफेंस व्हीकल है, पृथ्वी डिफेंस व्हीकल, वो लीस्ट प्रिपेयर्ड है। तो भारत के जो कमांड सेंटर्स है उसको खत्म कर सकता है ये, ठीक है, पहली स्ट्राइक में। तो हमारा जो नो फर्स्ट यूज पोस्चर अगर उसको बदलेंगे भी तो वो भी प्रॉब्लम में आएगा। पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्सेनल 2200 तक पहुंच सकता है 2028 तक, जिसमें टैक्टिकल न्यूक्स आ सकते हैं जो कि चाइनीज बैक्ड होंगे, समझ रहे हो। और ये जो ट्विन थ्रेट्स हैं, इसीलिए भारत को डेटरेंस मुझे, लेकिन वही बता रहा हूं कि भारत को न्यूक्लियर वेपन आप बनाए ना बनाए, लेकिन टेक्नोलॉजी जैसे अभी इनकी FOBS टेक्नोलॉजी है, आपको जिस तरीके का भी आप भी लेके आए, टेक्नोलॉजी पे भारत को काम करना चाहिए, वरना न्यूक्लियर वेपन तो एक ही काफी है, जो मैंने भी आपको समझाया। तो भारत बैलेंसिंग एक्ट करता है, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट बोलता ही है कि हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं, हम अपने न्यूक्लियर वेपन कल के अभी त्याग दें, लेकिन बाकी महानुभाव भी तो त्यागे और वहां पे सब बैठे देखें कि भैया न्यूक्लियर वेपन दोबारा ना बने, कोई दिक्कत नहीं हमको। राकेश सू जो फॉर्मर डिप्लोमेट है वो बोलते हैं कि भारत रिस्पॉन्सिबल रिस्ट्रेंट पे काम करता है। तो यही है। बट अगर न्यूक्लियर रेस शुरू होती है और ये रशिया की वजह से शुरू होगी तो फिर हम वापस उसी में फंस जाएंगे, और भारत का डिसीजन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। और इस बार भारत का डिसीजन, पहले तो प्रेशर नहीं था, इस बार बहुत प्रेशर है, सब देख दाख के, क्योंकि याद रखिएगा कि पाकिस्तान आज नहीं तो कल हमला करेगा ही करेगा, और भारत को प्रिपेयर रहना है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी यही का शानदार कोर्स चल रहा है, सर्टिफिकेशन कोर्स है 1 साल की वैलिडिटी के साथ। थैंक यू सो मच।